नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से टीएमसी के अंदर एक बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ा कि उनके तमाम सांसद, तमाम विधायक टीएमसी यानी ममता बनर्जी के हाथ से निकलते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे के साथ में भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी में एक बड़ी टूट जो है पड़ती हुई निकल के आती है, क्योंकि ये खबर है कि पार्टी के 9 में से 6 या 7 सांसद जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं और यहाँ पर आकर बाकायदा उन्होंने लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनसे मुलाकात भी कर ली है। अब इसको लेकर तमाम तरह का हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ता है। संजय राउत कहते हैं कि जितने भी ये बागी जो विधायक जो सांसद हैं इनके घर पे 15-15 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, इस तरह की बातें संजय राउत कहते हुए नजर आते हैं। फिर ये बात सामने आती है कि सभी सांसद जो बागी दिखाई पड़ते हैं ये एक चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंच जाते हैं। इस तरह से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का अब तक ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, अब यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि उद्धव ठाकरे जो अब तक तमाम चीज़ों को संभाले हुए थे, अब तक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से शिवसेना को वो पुराने रंग में लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो रंग अब फीका पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके लगभग 6 या 7 जो सांसद हैं वो उनसे खफा दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से उनकी मुलाकात दिल्ली में आकर जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से हुई है, उसके बाद तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये अपना अलग दल बना लें या किसी के साथ में विलय करते हुए नजर आ जाए, जैसा टीएमसी को लेकर देखने को मिला, जहाँ पर उनके जो जितने भी बागी सांसद थे उन्होंने एनसीपीआई के साथ में विलय कर लिया। तो इस तरह से क्या अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो बागी सांसद हैं इस तरह का रुख अपनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी शुरू होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में ही हैं और इन सांसदों की बैठक जो है श्रीकांत शिंदे के आवास पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर ये बैठक हो सकती है। और बैठक के बाद ये तमाम जो सांसद हैं ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक तरीके से मान के चला जा रहा है कि जितने भी शिवसेना के सांसद हैं ये शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कोई और विकल्प भी निकलकर सामने आ सकता है। आपको बता दें शिवसेना शिंदे गुट के जो एमएलसी हैं कृपाल तुमाने ने दावा किया था कि ऑपरेशन टाइगर के तहत इन सांसदों से पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही थी और अब ये अंतिम चरण में पहुंच गई है। एक तरीके से देखा जा सकता है कि जो पहले से बातचीत चल रही थी, यानी लगातार ये संपर्क में थे सांसद, और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर 9 में से 6 सांसद जो हैं वो अब अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी शिंदे गुट में ये जो सांसद हैं यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, कभी जो है टीएमसी के जो सांसद हैं उनकी अब कह सकते हैं अलगाव की खबर आती है, कभी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उनकी ये जो है खबर आती है कि उनके सांसद खफा। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि बड़ी टूट का सामना शिवसेना जब एक थी उस वक्त भी देखने को मिला, और शिंदे जो हैं उस वक्त एक अलग पार्टी बनाते हुए दिखाई पड़े थे, यानी कि एक अलग दल उन्होंने बना लिया था। और बाद में जो सिंबल था, जो नाम था, वो भी शिंदे को मिलता हुआ दिखाई पड़ा था। उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और उस वक्त उनको जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि ये भी देखने को मिला कि जब चुनाव होते हैं तो यही शिंदे जो लगातार कहते रहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, भले ही 6 महीने का मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे में जो भी सांसद अलग राह अपना रहे हैं, क्या दूसरे दलों में इनको वो मान सम्मान मिल पाएगा, जिस पद की उम्मीद में जा रहे हैं क्या वो पद इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? इसको लेकर भी तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के मजबूत चेहरे हैं वो जिस तरह से इन बागी विधायक सांसदों के ऊपर तमाम तरह के कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो साफ कहते हैं कि पार्टी बदलने के लिए इन सांसदों को 15-15 करोड़ का एडवांस दिया गया। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अपना सपना मनी मनी, और यही वजह है कि इन सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए देकर
खरीद लिया गया। ये संजय राउत का बड़ा बयान है जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांसदों को आज रात पार्टी बदलने के लिए, ये संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के सांसदों को आज रात पार्टी बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिए जा रहे हैं। ये शर्मनाक है, बेहद गंभीर है। इससे पहले भी राउत ने कहा था कि सांसदों के गुट बदलने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले ही जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सुप्रीमो हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपने तमाम जो सांसद हैं यानी कि 9 जो उनके सांसद हैं उनसे उन्होंने मीटिंग भी की थी, और कुछ सांसद तो आए थे और कुछ सांसद इसमें से ऑनलाइन जुड़ते हुए दिखाई पड़े थे। उस समय ये कहा जा रहा था कि जो भी खबरें चल रही हैं ये फर्जी खबरें हैं, गलत खबरें हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अंदर कोई टूट होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जिस तरह से खुद संजय राउत और तमाम जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग हैं जो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, जिस तरह से इनको 15-15 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई एक बड़ी टूट शिवसेना उद्धव ठाकरे के अंदर हुई है और यहाँ पर पार्टी एक बार फिर से जो है बेहद कमज़ोर दिखाई पड़ती है। जो उद्धव ठाकरे ने एक अपील में ये भी कहा था कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये बुरा वक्त कभी भी ऐसा ही नहीं रहेगा, हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। जिसको हमारे साथ रहना है वो रहो और जिसको जाना है जाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। इस बात की तरफ इशारा उद्धव ठाकरे ने पहले ही कर दिया था कि तमाम जो लोग थे, चर्चाएं भी चल रही थी कि उनके कुनबे से, उनकी पार्टी से कुछ लोग जो है टूटकर दूसरी तरफ जाने वाले हैं। और अब ये खबर लगभग कन्फर्म हो गई है कि जो उनके सांसद दिल्ली पहुँच गए हैं, दिल्ली पहुंचकर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दिल्ली में वो बाकायदा जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार में और शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन सभी सांसदों के साथ उनकी बैठक जो है वो श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनके आवास पे होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इस बैठक के बाद में खबर है कि कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो क्या ये मानकर लगभग चला जाए कि ये तमाम जो सांसद हैं ये अब जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना का उसमें शामिल हो सकते हैं। ये लगभग जो है कंफर्म होती हुई बात इसलिए भी हो जा रही है क्योंकि एमएलसी कृपाल जो हैं ये शिंदे गुट के एमएलसी हैं, ये कहते हैं कि हमने बहुत समय से इस बात को ट्रैक कर रहे थे और लगातार इन सांसदों को या इन लोगों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रहे थे और 1-2 महीने की कशमकश के बाद अब जाकर ये मामला जो है वो अंतिम चरण में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। अब ऐसे में जिस तरह तमाम पार्टियां टूटती हुई दिखाई पड़ती हैं, कभी टीएमसी का जिक्र आ जाता है, कभी शिवसेना उद्धव ठाकरे का जिक्र आ जाता है। एक खबर में तो यहाँ तक कहा गया कि सपा के सांसदों के ऊपर भी जो है नजरें बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है जहाँ पर ऐसा लगता है कि दलों को तोड़कर जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से ये तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरीके से टूट फूट हो रही है, दलों को तोड़ा जा रहा है, ये पॉलिटिकल तौर पर कितना सही है, कितना जायज़ है, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। संजय राउत ने कहा कि जो ये बागी सांसद जो दूसरे खेमे में जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी सांसद जो हैं ये एक तरीके से मशाल का जो चिन्ह है उद्धव ठाकरे शिवसेना का, उसके निशान पर जीत कर आए हैं। तो ऐसे में उनको इस बात की भी मर्यादा रखनी चाहिए। और ये बात वो इसलिए भी कहते हुए दिखाई पड़े क्योंकि टीएमसी के जितने सांसद अपना अलग गुट बना रहे थे, तब भी ये बात उनके सामने आई थी कि जितने भी सांसद हैं वो टीएमसी के निशान पर चुनाव जीत कर आए हैं। अगर इनके अंदर इतना ही दम है, इतनी ही लोकप्रियता है, तो इनको अलग से चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए और तब जीतकर किसी पाले में मिलना चाहिए। अब ऐसे में जो ये चीट कर रहे हैं, जिस तरह से ये जो है किसी भी दल के साथ में अपना बगावत वाला रुख दिखा रहे हैं, बागी रुख अपना रहे हैं, वो भी सवालों के घेरे में कि आखिर ये सांसद क्या सिर्फ सत्ता में शामिल होने के लिए, सत्ता के खेल को अपनाने के लिए और क्या सिर्फ पैसे के लिए बिके हैं। इस तरह की बात जो है अब खूब चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर
उद्धव ठाकरे गुट के लगभग 6 या 700 सांसद हैं, ये अलग होने की कगार पर हैं और इनकी मुलाकात जिस तरह से हमने आपको बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से हो चुकी है, एकनाथ शिंदे जी से इनकी मुलाकात है, उसके बाद कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब जो ये 6 या 7 सांसद अलग हो रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे से, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नजरिया है कि क्या लोकतंत्र में इसी तरह से होना चाहिए, इसी तरह से पार्टियों को तोड़ देना चाहिए? क्या ये जो है काला अध्याय नहीं कहा जाएगा लोकतंत्र के लिहाज से कि पार्टियों को आप अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह तोड़ दीजिए? तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार अपने कमेंट सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।